भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में लंका कांड, दोहा संख्या 1 पर ही है शायद। हाँ जी, एक पर ही है। एक पर ही है वीना जी, एक पर ही है जी। अति उतंग गिरिपादप लीला ही ले ही उठाई, आनी देहि नल नीलही रचहित सेतु बनाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह घड़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। सैल किसान राम राम। सैल विशाल आन कपि देहि, कंदु कैव नल नील तेलेहि। देखि सेतु अति सुंदर रचना, बेहसी कृपा निधि बोले वचना। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा मित जाई नहीं बरनी। करे यहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। यह यहाँ की भूमि परम रमणीय है और उत्तम है। इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में यह महान संकल्प है। इधर तो वानर भालू सब नल नील की मदद से सेतु बनाने में जुटे हैं और भगवान के मन में भगवान शिव की आराधना का संकल्प जगा है। उन्होंने बोला कि ये भूमि भी यहाँ की परम रमणीय है और यहाँ पे शिव जी की स्थापना करूंगा। मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोली ले आए। लिंग थापि विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिय मोहे न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे। सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे जो सबसे श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए और शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं हम, तो हम अपने सबसे प्रिय को सबसे पहले बुलाते हैं, उनको सबसे पहले याद करते हैं। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि मेरे तो सबसे प्रिय कौन है? भगवान शिव है। शिवजी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। रामेश्वरम की स्थापना हुई है वहां पर समुद्र के किनारे। तो भगवान ने उनको बोला है, जो सुग्रीव थे, और उन्होंने मुनियों को बुलाया है और सुग्रीव ने बहुत से दूत भेज करके सबसे श्रेष्ठ मुनियों को बुला करके वहां पर शिवलिंग की स्थापना की है।
और विधिवत उसका पूजन भी किया है। भगवान कह रहे हैं शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान शिव से। भगवान शिव। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि न भावा। शंकर विमुख भगति चह मोरी, सो नार की मूढ़ मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर, शंकर जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी है, मूर्ख है और अल्प बुद्धि है। कुछ लोग भगवान शंकर से द्रोह करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा करने वाले भगवान शंकर जी से द्रोह करते हैं। क्यों द्रोह करते हैं? क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो तमोगुण के देवता हैं। सत्वगुण के देवता हैं भगवान विष्णु, रजोगुण के देवता हैं ब्रह्मा जी और तमोगुण के देवता हैं भगवान शिव। रचना करते हैं ब्रह्मा जी, पालन करते हैं भगवान विष्णु और संहार करते हैं भगवान शिव। शिव संहार के देवता हैं, इसलिए लोग उनका नाम नहीं लेना चाहते। कुछ होते होंगे ऐसे, लेकिन भगवान तो ये कहते हैं कि जो शिव से द्रोह करता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मुझे स्वप्न में भी नहीं पाता। सबसे पहले भगवान शिव की ही आराधना की जाती है, तभी और कोई भक्ति सिद्ध होती है। भगवान शिव ही भक्ति के दाता हैं, भक्ति देने वाले हैं। रास्ता भगवान शिव ही, शिव की भक्ति में से निकल के ही जाता है। जो भी संत महापुरुष बड़े बड़े निकले हैं अपने घर से, तो उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के मंदिर में ही शरण ली है ज्यादातर, क्योंकि शिव का मंदिर ओपन होता है, वहां कोई भी आ जा सकता है। उसके आगे कोई पहरेदारी नहीं होती, उसमें कोई नियम विशेष नहीं होता। कभी भी हम भगवान शिव को के दर्शन कर सकते हैं। हर समय खुला है भगवान शिव का द्वार, सुबह शाम दिन रात हर समय भगवान शिव की पूजा होती है। तो भगवान शिव को भगवान कह रहे हैं कि मुझे शिव के समान कोई प्रिय नहीं है, क्योंकि शुरुआत ही वहां से होती है। भगवान की भक्ति की शुरुआत ही वहीं से होती है। जो शंकर जी से विमुख होकर जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी है, मूर्ख है, अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कल्प भर, घोर नरक मऊ बास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। ये दोनों देव पूरक हैं एक दूसरे के, और रजोगुण के बिना तो कुछ होता ही नहीं, कोई सेवा पूजा ही नहीं होती। कहने का भाव ये है कि तीनों गुण जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं।
तीनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अकेला सत्वगुण भी नहीं रहता, अकेला तमोगुण भी नहीं रहता और अकेला रजोगुण भी नहीं रहता। ये तीनों ही एक दूसरे के, इन्हीं तीनों के जो देवता हैं वो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए किसी एक से भी हम द्रोह करेंगे तो वो श्रृंखला पूरी नहीं होगी और भक्ति में बाधा आएगी। इसलिए सबको साथ लेके चलना है। मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है कि हम चाहे केवल सतोगुण में जिए हम तो नहीं जी सकते, केवल तमोगुण में भी नहीं जी सकते, केवल रजोगुण में भी नहीं जी सकते। इन तीनों का साथ 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 सामंजस्य बना करके ही जीना है। भक्ति में भी रजोगुण भी जरूरी है कि भक्ति रजोगुण नहीं होगा भगवान का प्रसाद कैसे बनाएंगे, भगवान को भोग कैसे लगाएंगे, ये शरीर का कर्म कैसे चलेगा। तमोगुण भी जरूरी है, सोएंगे नहीं तो शरीर काम करने लायक ही नहीं बचेगा। निद्रा को तमोगुण बताया गया है। कहने का भाव ये है कि भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि भगवान शिव जो हैं वो, उनकी भक्ति के बिना मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर का दर्शन करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल ला करके इस पर चढ़ावेगा वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। बहुत लोग जाते हैं गंगा जल लेकर के रामेश्वरम, बल्कि गंगा जल भी कहाँ से लाते हैं, गंगोत्री से, गोमुख से। बहुत संत भी मैंने सुना है गंगा जल लेने गंगोत्री जाते हैं, गोमुख जाते हैं जहां से गंगा जी का उद्गम स्थान है, और यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए रामेश्वरम पहुंचते हैं गंगा जल लेकर भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए। होय काम जो छल तज सोयहि, भगति मोर तेहि शंकर देयहि। मम कृत से तुझो दर्शन करही, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। भगवान शंकर तो खुद राम राम का ही जप करते हैं। काशी जी में भगवान शंकर जी राम नाम का ही मंत्र देते हैं सबको मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो काशी जी जाते हैं। कहते हैं जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम सेतु का जो दर्शन करे। राम वचन सबके जिए भाए, मुनिवर निज निज आश्रम आए। गिरजा रघुपति के यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। शिव कह रहे हैं ये बात, और उन्होंने ही भगवान शिव की स्थापना की है। शिव जी की पूजा करने के पश्चात, शिव जी की और माँ की पूजा करने के पश्चात वो प्रस्थान करेंगे वहां से, विजय
पथ के लिए। बांधा सेतु नील नल नागर, राम कृपा जसु भयउ जागर। बूढ़हिया नहीं बोरहि जोई, भय पल बे बोहित समतेई। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा है। कहते हैं वो उस समय के बहुत बड़े इंजीनियर थे। उनको ये वर प्राप्त था कि वो जिस चीज को भी समुद्र में फेंक देंगे वो डूबेगी नहीं। उन्होंने ही सेतु बांधा, उनको ही पत्थर और वृक्ष और ला के दिए हैं सबने। और उन्होंने नल नील ने अपने क्या कहते हैं कला से, उसको अपनी कला से और आशीर्वाद से जो उनको मिला था ऋषियों से, उससे उन्होंने उस सेतु को तैयार किया है। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। समुद्र को बांधना कठिन है, नदी को बांधना फिर भी आसान है, समुद्र को बांधना तो केवल नल नील ही कर सकते हैं। अब तक दोबारा पुल नहीं बन पाया वो जो उस समय बना था। चतुर नल नील ने सेतु बांधा, श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए, नल नील की कृपा से। कहते हैं जो पत्थर आप भी डूब जाते हैं, पत्थर पानी में डालो तो वो डूब जाता है। कहते हैं जो पत्थर आप भी डूबते हैं दूसरों को भी डुबा देते हैं। और वो वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। महिमा यह न जलधि जड़, राम ये जय श्री राम। महिमा यह न जलधि कई बरनी, पाहन गुण न कपहि होई तरनी, कई तरनी। यह ना तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है और ना पत्थरों का गुण है और ना वानरों की ही कोई करामात है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज भजई जाई प्रभुआन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री रघुवीर जी के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। जिनके नाम से डूबने वाला पत्थर भी तैर गया, उन राम जी की बढ़ाई इस मुख से कैसे हो सकती है। कहते हैं जो भगवान को छोड़कर किसी और को भजते हैं, किसी और का आश्रय लेते हैं, आशा रखते हैं दूसरे की, वो मंद बुद्धि हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। दोहा संख्या 3 पर ही विश्राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय।